स्टार्टिंग विथ अ सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। हमने तो डीएनए फ्रैगमेंट्स को एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट कर दिया कि हम एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं और जो भी हमारे पास डीएनए है उस डीएनए के टेम्पलेट्स को हम कट कर लेते हैं, उस रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस हमारे पास मिल जाता है 6 बेस पेयर का। अब देखो ये रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस मिला तो इन सब के पास क्या होगा, सब के सब का फ्रैगमेंट्स का अलग अलग साइज होगा। अब मुझे क्या है, फ्रैगमेंट्स के हर एक फ्रैगमेंट्स का अगर डिफरेंट साइज मिला है, डिफर साइज मिला है तो मेरे पास प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर नेक्स्ट प्रोसेस में इसको पास करा देता हूं एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करने के लिए तो वहां कॉम्प्लिकेशन होना चालू हो जाएगा। देखो कॉम्प्लिकेशन कैसे होगा, क्योंकि वो वाले जो अपने पास वेक्टर डीएनए रहेगा, वेक्टर डीएनए के पास जो भी रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस रहेगा उसका फ्रैगमेंट्स का साइज अलग रहेगा, हर एक के फ्रैगमेंट्स का साइज। तो मुझे डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, अगर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाना है या फिर कोई चेंजेस नहीं लाना है, डिजायरेबल प्रोडक्ट एट अ टाइम पे हमें चाहिए तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम प्रोसेस पढ़ेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, कि हम डीएनए फ्रैगमेंट को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट तो कर दिए, अब कट करने के बाद उसका डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा फेमस प्रोसेस है जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ELECTROPHORISIS, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अब बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएनए की फ्रैगमेंट्स को उनके साइज के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इसलिए साइज भी क्रिएट किया हुआ है, क्या है सबके डिफरेंट साइज, तो साइज के रिस्पेक्ट में हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। अब ये अपने पास जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा प्रोसेस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस प्रोसेस में आखिरकार होता क्या है। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में सिंपली एक मीडियम प्रेजेंट रहता है, ऐसा मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स मतलब एक लिक्विड टाइप का मीडियम रहता है, ठीक। मैं इस मीडियम जनरली किसका बना रहता है, अगर AGAROSG अगारोज जेल का बना हुआ होता है, किसका, अगारोज जेल का बना हुआ होता है ये मीडियम। और फाइनली ये एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का मैट्रिक्स मतलब एक टाइप का लिक्विड ही रहता है, जेल टाइप का रहता है, ठीक है ना, जस्ट जेली जैसे दिखते हैं ना, खाते हो जस्ट जेली उसी टाइप का रहता है, ठीक है। ये किससे, एक टाइप का सीवीड से बनाया जाता है, ठीक है, सीवीड से बनाया, VEADS, सीवीड से बनाया जाता है। सीवीड्स क्या होते हैं, सीवीड्स गांजा, ठीक, जो कि गांजे को ही सीवीड्स बोला जाता है। तो सीवीड से अगर जेल्स बनाया जाता है, क्योंकि अगर जेल एक नेचुरल पॉलीमर होता है सीवीड्स का ही, ठीक है, सीवीड्स का ही एक नेचुरल पॉलीमर होता है। अब ये अगारोज जेल क्या कर देता है, पूरे फ्रैगमेंट्स को एक टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसमें ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसके कारण स्प्लिसिंग इफेक्ट इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में अगारोज जेल के कारण इस क्या प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्प्लिसिंग इफेक्ट बोलते हैं उसे। उस स्प्लिसिंग इफेक्ट के कारण डीएनए के फ्रैगमेंट्स अपने साइज के रिस्पेक्ट में अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया एक, तो इसमें अगारोज जेल प्रेजेंट रहता है, ये पूरा का पूरा मीडियम, ये डिफरेंट मैंने लिया है, क्या लिया है, डिफरेंट डीएनए जो अपने पास मिले हैं, ठीक है, डीएनए के सीक्वेंसेस जो अपने पास मिले हैं, ठीक है। चलो तो इस पूरा का पूरा स्लीविंग इफेक्ट के बेसिस पे रहता है, स्लीविंग इफेक्ट। आप सारी चीजें समझेंगे स्लीविंग इफेक्ट क्या है वहां से। तो ये प्रोसेस आखिरकार एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो हम इस प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बोलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने के कारण जो भी डीएनए तो ऐसे भी क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये एनोड की तरह मूव करेंगे,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, जैसे आप पोटेंशियल अप्लाइड करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेस एग्जिस्ट करने के कारण ये एज एनोड की तरफ मूव करने चालू कर देंगे। अब जैसे ही ये एनोड की तरफ मूव करना चालू कर देंगे तो जो अपने पास स्मॉलर फ्रेगमेंट्स रहेंगे उनकी वेलोसिटी मतलब उनका स्पीड इन कंपैरिजन टू लार्जर साइज फ्रेगमेंट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा होगी, और जिसके कारण अपने डिस्टेंस बाय डिस्टेंस हम इस प्रोसेस में डिस्टेंस बाय डिस्टेंस क्या इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स के साइज को अलग कर लेते हैं कि सबसे छोटा वाला सबसे आगे होगा, ठीक है, और उसके बाद वाला फिर उससे पीछे, फिर उसके बाद वाला उससे पीछे, फिर उसके बाद वाला उससे पीछे, उसके बाद वाला उससे पीछे, इस तरह से प्रोसेस होगा। अब ये जितना ज्यादा छोटे रहेंगे उतना ही ज्यादा एनोड्स की तरफ जाएंगे। किस कारण से? एक तो भैया कारण बोल सकते हो अगर जेल, और यही अगर जेल क्या है स्लीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, स्लीविंग इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है? स्लीविंग इफेक्ट एक टाइप का नेटवर्क होता है, वेसल्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, ये पूरा एक नेटवर्क हो गया, दूसरा नेटवर्क हो गया, तीसरा नेटवर्क हो गया, चौथा नेटवर्क, तो इस तरह से सारे के सारे नेटवर्क्स होते हैं। अब नेटवर्क्स में होता क्या? ये नेटवर्क्स में जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होती है तो जो साइजेस रहते हैं, फ्रैगमेंट्स बोलो या फिर डिफरेंट साइज, तो जिसमें सबसे स्मॉलर साइज वाले ह्यूज वाले साइज से मतलब पूरा का पूरा बल्ज सारे के सारे शुरू में तो एक ही जगह रहेंगे, शुरू में पूरा एक जगह रहेंगे। अब जैसे ये स्लीविंग इफेक्ट अप्लाइड होगा तो ये इसमें से जो छोटे छोटे बहुत सारी ये छोटे छोटे चीजों से मिलकर के बना हुआ है, अब ये छोटी छोटी चीजें एक बल्क से धीरे धीरे अलग होना चालू हो जाती हैं, और इसी टाइप के पूरे वेसल्स के नेटवर्क को स्लीविंग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर रोज जेल यहाँ टाइप का स्लीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के जो डीएनएस रहते हैं, ठीक, वो आगे भाग जाते हैं और बस ये प्रोसेस कंप्लीट, हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट। अभी हमारे पास साइज डिफरेंट मिल गया जो अपने को चाहिए था। ठीक, यहीं तक तो समझना था। अब यहां से आता है मेन प्रोसेस। साइज मिलने के बावजूद अब अपने को ये इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई इतना बड़ा, तो अपने पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज्यादा बड़े मशीन नहीं रहती, करीबन मेरे पाम की इतनी बड़ी होगी। ठीक, तो उतनी बड़ी इस मशीन में इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को मैं पहचानूंगा कैसे? ये सेकंड क्वेश्चन आता है। तो इसको पहचानने के लिए एक और प्रोसेस करना पड़ता है। इसी के बाद जस्ट हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्रोसेस में इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इथिडियम, DIU, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करने के कारण अब प्रोसेस में होगा क्या? इथिडियम ब्रोमाइड से हम इसकी स्टेनिंग कराते हैं। स्टेनिंग मतलब होता है उसके साथ रिएक्शन का मतलब सुखाते हैं, एक टाइप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टेनिंग कराते हैं इथिडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। इथिडियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में हम इसकी स्टेनिंग कराते हैं। स्टेनिंग करने के बाद इसमें यूवी रेज किसके थ्रू, इसमें यूवी रेज के कांटेक्ट में ले जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। अब इसके बाद इसको वहां ले जाने के बाद यूवी रेज रेडिएशन के कांटेक्ट में ले जाने के बाद अब आएगा हमारा मेन प्रोसेस। तब इस प्रोसेस में जो भी ये फ्रैगमेंट्स रहेंगे वो ऑरेंज कलर के, कौन से कलर के? ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के ये चमकने लगते हैं, दिखने लगते हैं। ठीक है, थ्रू माइक्रोस्कोप देखोगे तो दिखेंगे। तो अब उसके थ्रू अपने को दिखना चालू हो जाते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड टाइप का दिखते हैं, और हम एक डिजायरेबल बैंड जो अपने को चाहिए, जो कि अपने को रिकम्बरेंट डीएनए बनाना है जिसको, तो हम उसको कट कर लेते हैं, और कटिंग करने के प्रोसेस को इल्यूजन बोला जाता है। यह भी जरूरी है, ELUTION, इल्यूजन बोला जाता है। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच इन विच डिजायरेबल फ्रैगमेंट्स इज कटेड फ्रॉम अगारोस जेल। ठीक है, अगारोस जेल से जब हम डिजायरेबल फ्रैगमेंट्स को कट करते हैं तो उस प्रोसेस को इल्यूजन बोला जाता है। एक बार इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट। वीडियो क्लियर है? क्लियर है, थोड़ा सा और क्लियर कर दे भाई, और ज्यादा क्लियर है। चलो, तो इल्यूजन बोलो, कटिंग वटिंग कर लिए। अब कटिंग करने के बाद हम उस डिजायरेबल फ्रैगमेंट्स को लेंगे, डिजायरेबल फ्रैगमेंट
डीएनए की फ्रैगमेंट लेंगे और उस डिजायरेबल फ्रैगमेंट को हम यूज करेंगे एज अ वेक्टर डीएनए के साथ क्लोनिंग करने के लिए, और क्या बनाएगा ये हमारा आरडीएनए, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए अपने पास मिल जाएगा। और यही रिकम्बिनेंट डीएनए अपने पास मिल जाएगा और इसी रिकम्बिनेंट डीएनए को हम फर्दर यूज कर लेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस में, मतलब किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। आई थिंक सो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए, हो गया प्रोसेस कंप्लीट, समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हुआ तो आप फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो पे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इसी के जस्ट नेक्स्ट वाला टॉपिक हम पूरा क्लास 12 के बायो को कवर करेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारा एडिशनल अभी नीट वाला कोर्स भी चालू हो गया है, तो जो चाहता है तो उसके लिए मैं आई बॉक्स में दे दूंगा, तो जरूर वहां जाके हमारे नीट वाले कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। देव देव